एक बंदा जब भी वॉशरूम जाता, लोटे में पानी लेके जाता, तो वो लोटा लीक कर रहा होता था। तो जब वो फारिग होता और पानी इस्तेमाल करने लगता, तो पानी खत्म। 2-3 दिन ऐसे हुआ। एक दिन उसने बड़ी समझदारी से, अक्ल से काम लिया और सोचा क्यों ना पहले इस्तिंजा कर लिया जाए, पेशाब वगैरह बाद में कर लूंगा। नाज़रीन, प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में आदाब। ये बात इसलिए आपको बताई कि पाकिस्तान भी इसी तरह ही चल रहा है। किसी को पता नहीं कौन सा काम पहले करना, कौन सा बाद में करना। और जब सारी वहाँ पे समझदार हैं, अदालतों में भी जज भी समझदार हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन भी समझदार है। आज उन्होंने 25 लोटे ये कहकर नाअहल करार दिए कि जनाब ये गलत है। अगर ये काम पहले करते, फिर वजीर आला की मंजूरी देते पंजाब के, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो बंदे जिसने जो काम पहले, मैंने पीछे में आपको वाकया सुनाया, ये इलेक्शन कमीशन भी इसी तरह ही चल रहा है, अदालतें भी इसी तरह ही चल रही है और समझ से बाहर है कि किसने क्या करना है, कब करना है और कहाँ करना है। इमरान खान ने आज बताया कि मैं आपको 25 से 29 के दरमियान कॉल दूंगा और फिर देखते हैं कि क्या बनता है। हो सकता है उसे तसल्ली दी गई हो कि आपको ये जो जलसा करने की या ये जो लोगों को जमा करना है इस्लामाबाद जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपने देखा हालात तेजी के साथ तब्दील होते जा रहे पाकिस्तान के। और अब आज ये भी खबर आई थी हमारे पास भी कि नवाज शरीफ ने कहा जी 2 जो बिल है वो मंजूर करा लो पार्लियामेंट से, तो फिर आप रिजाइन कर दो, ख़त्म करें ये तमाशा, क्योंकि जो आता है वो तो पकड़ो ना। कि इसे ख़त्म करवाने असल मकसद था, मगर जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया सबको, इसी तरह ये जो तब्दीली नज़र आ रही है आपको वो भी सामने ही है, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अवाम का प्रेशर है इस वक्त। मैं कल भी आपको कल भी मैंने इसी पे आपको बताया था और आज भी यही बता रहा हूँ कि जैसे जैसे जुलूस जो जलसे बड़े होते जा रहे हैं इमरान खान के, वैसे वैसे इनके माइंड चेंज होते जा रहे हैं। इनको नज़र आ रहा है कि श्रीलंका वाले हालात ना हो जाए और हम इससे भी जाए। अदालतों का भी हिसाब होना है, चीफ इलेक्शन कमीशन का भी होना है, कुछ और भी इदारे हैं, तो सबको पड़ गई फिक्र अपनी कि ये अवाम, और जो जलसे में आपने देखा बच्चे बूढ़े जवान, बच्चियां भी जवान, ये सब जब चल पड़ेंगे इस्लामाबाद या अपने शहरों में भी निकल के बंद कर देंगे सब कुछ, तो मेरा ख्याल है कि हालात काबू करने मुश्किल हो जाएंगे। अब ये है असल कहानी। अगर आप समझ रहे हैं कि ये सब कोई इंसाफ पे चल रहा है, मैं बारह दफा बताता, तो ये ऐसी कोई बात नहीं। अदालतों ने कभी इस बारे में ना सोचा है, ना उन्हें जरूरत है सोचने की। उन्हें अब परेशानी बनी है अपनी। वो कहते हैं ना कि बकरे दी माँ कितों तक खैर मनाएगी, हुआ ये है। अब इनकी खैर नहीं है, इनको भी पता चल गया। एक और चीज मैं बता दूं, आज मरियम औरंगजेब ने भी अजीब, मैं वैसे तो बहुत कम उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनता हूँ, मगर मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत सुन लेते हैं। तो वो कह रही थी जनाब ये जो 25 लोटे गए है, ये इनका नुकसान है अपना इमरान खान की पार्टी का, पीटीआई का। अजीब लोग है, मैं इनसे हैरान हूं। इनको झूठ बोलते शर्म नहीं आती। ये जो बात कर रहे होते हैं समझते हैं कि अवाम आगे जितने भी है वो बेवकूफ़ है और उनमें इतनी अकल नहीं है। वो लोटे जो आपकी तरफ गए, उन्होंने तो वोट दिया हमजा को, तो इनका क्या नुकसान है? हाँ जी, ये जी आप इलेक्शन में आपकी तरफ से हिस्सा नहीं लेंगे, भी इनको इलेक्शन में खिलारेगा कौन? पहले तो ये बंदा से पूछे मरियम से, औरंगजेब से, कि इनको टिकट कौन देगा? कोई भी इनको टिकट नहीं देगा। ये नहीं कि आपको मैं बता दूं इमरान खान नहीं देगा, आप भी नहीं देंगे, ये भी जेहन में रखें। आज़ाद उम्मीदवार ये लड़ेंगे, हो सकता है वहां पे कुछ इनको मिले या जमानत इनकी जब्त हो जाए, मगर हर चीज में ऊपर से ये ऐसे प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं और झूठ पर झूठ कि बंदा हैरान रह जाता। एक बात भी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सच नहीं थी, तो कोई बात भी उसने सच की हो। और
पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही ये खतून शुरू करती है मरियम औरंगजेब, वैसे तो दोनों ही एक दूसरे से मेरा हर नंबर ले जाती हैं, मरियम नवाज भी और औरंगजेब भी, जो मरियम औरंगजेब है, मगर किसी को ये शर्म नहीं आती कि ये झूठ है, फरेब है, हम अवाम को अब नहीं दे सकते, अब अवाम समझदार होगी। और मैं हैरान हूँ कि लोग इनके लिए जलसे में कैसे टाइम निकाल के आ जाते हैं। अब छोड़ दे ये 1200 रुपये वाली दिहाड़ी, 1000 वाली दिहाड़ी, मुल्क के लिए उठे। अब अगर मुल्क में तब्दीली आने लगी है तो इन बदबख्तों से जान छुड़ा ले। क्यों इनके साथ आप अपना वक्त ज़ाया करते हैं? इनका तो वक्त बर्बाद है। कल जी अदालत में दोबारा बुलाया गया वज़ीर आज़म साहब को, और वज़ीर आज़म साहब कल तक रहते हैं, अल्लाह बेहतर जानता, किसी को कोई पता नहीं क्या अगले चंद मिनट में हो जाए। तो मेरा ख्याल कल दिन को जाना चाहिए, और बताया भी ये जा रहा है कि कल जाएंगे तो फर्द जुर्म आयद होगी, और पता नहीं दोबारा बीमार भी हैं, कराची की चले गई है 3 दिन के लिए, और ये भी बहाना एक चलेगा। तो अदालत भी वैसे की है, मगर इन अदालतों से भी अवाम ने हिसाब लेना है। इन सब के जजों के नाम लिख लें, ये जो अदालतें ड्रामे साथ कर रही हैं ना, इनको भी अवाम की अदालत में पेश करना है, वहाँ इनका भी हिसाब होना। ये सब जो ड्रामा किया जा रहा है, आपके इल्म में है कि ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि अदालत में पेश ना होना पड़े। मैं ज़रूरी काम से कराची चला गया था, मैं दुबई चला गया था, मैं फलां जगह चला गया था, लंदन चला गया था। ये जो यहाँ साहब बहादुर बैठे हुए हैं, बीमार हैं, ये भी सारी पार्लियामेंट बीमार हो जाएगी। ये जैसे ही गवर्नमेंट ख़त्म होगी, इनकी पकड़ दकड़ शुरू हो जाएगी, और इनको फिर सजाएं भी जल्दी दी जाएंगी। इस दफ़ा वो तमाशा नहीं चलेगा, क्योंकि अब अवाम की अदालत लगेगी। तो वहाँ पे मेरे ख्याल है जहाँ तक कि जल्द ही ये जितने लोगों पे केस है, इनके ऊपर केस दोबारा चलेंगे और इनको सजाएं होंगी, और अब मेरा हाथ दौड़ने का मौका भी ख़त्म हो जाएगा। आपके इल्म में है कि आबद शेर अली वापस चला गया, हो सकता है उसके भी कोई केस निकल आए। राना सनाउल्लाह है, इन्होंने भागने के लिए अपनी तैयारी कोई की थी कि किसी तरह जितने भी केस हैं वो ख़त्म करो। अभी भी कोई पता नहीं इनमें से कुछ भाग जाए, ये भी कहा नहीं जा सकता। तो ना दे ये हालात चेंज एकदम हुए। ये सिर्फ ये नहीं कि आपके अदालतों के हुए, इलेक्शन कमीशन के हुए, इमरान खान की भी देखे माइंड चेंज होता नजर आ रहा है। अब आज उसने ऐलान करना था, 3-4 दिन की डेट दे दी है कि शायद कोई मुझे ऐसी बात मेरे साथ की जाए कि मैं ये इस्लामाबाद का मजमा ना इकट्ठा करूं। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो लोग जो है वो अब खुद भी तब्दीली चाहते हैं। उनको इनका भी पता चल गया है, इमरान खान का भी पता चल गया है। ये जो इकट्ठे हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको कई दफ़ा बताया था कि जरदारी ने नून लीग को ऐसे बांध के मारा है ना, कि जिसका मेरा ख्याल है कि नून लीग की जो भी सियासत थी उसका जनाजा निकल गया, समझे दफन हो चुकी है। अगले कितने साल तक ये दोबारा पावर में आते हैं या नहीं आते, ये तो बाद का मसला है। आज एक चीज़ और इमरान खान की, मैंने इस पे कई दफ़ा प्रोग्राम किए, परवेज़ मुशर्रफ की। परवेज़ मुशर्रफ की बात नहीं है। अयूब के बाद मेरा ख्याल कोई जनरल मुझे बताइए जिसने कोई पाकिस्तान की कौम के लिए कोई अच्छा फैसला किया हो। शायद मुझे याद ना हो, मगर आप बताइए। परवेज़ मुशर्रफ को मैं एक बुज़दिल इंसान समझता था। इसके वो गलत कदम की वजह से जब सऊदी अरब ने या जिसने भी प्रेशर डाला, इसने नवाज शरीफ को वहाँ से मुल्क से जाने की इजाज़त दी। अगर उसी वक्त ये कवानीन के मुताबिक सिस्टम को चलाता तो मेरा ख्याल है कि आज ये नौबत ना पहुंचती जो हालात आज बने हुए। इसलिए हमारी जो फौजी क़यादत है उनमें जुर्रत भी होनी चाहिए। आपने देखा रहील शरीफ के बारे में कितने लोगों ने उम्मीद लगाई हुई थी, क्या क्या उम्मीदें थी, मगर बाद में पता चला कि खैर से ये सब दिखावा चल रहा था। तो ये अपने मुल्क के जो अवाम है उनके लिए हमारे जो जनरल हैं उन्हें भी मुखलस होना चाहिए। जनरल याहिया, जनरल ज़िया, आजकल बाजवा साहब,
ये जितने भी आए, हमीद गुल एक था, उसको अमेरिका ने नहीं बनने दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो इनको भी सोचना चाहिए कुछ ना कुछ अपनी अवाम के बारे में। नाज़रीन, जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, नजम सेठी परेशान हो गया, बेचारा इतना परेशान है। सुने क्या इसको क्या चक्कर पड़ गया, सुनते हैं। ने कोई उसके ऊपर असेसमेंट नहीं की थी। इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां इनके पास, दुनिया मानती है कि कमाल की एजेंसियां, इनको पता नहीं था कि वो क्या सोच रहा है और वो क्या करने जा रहा है। और खैर क्या इनको ये पता नहीं था, मैं एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप की बात कर रहा हूँ कि उनके दरमियान ऐसे लोग हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या उनको पता नहीं था? पता था सारा कुछ। क्या जो मीटिंग्स होती है इनकी हाई कमांड की, क्या वो मीटिंग्स की सारे के सारा मवाद जो है, जो डिस्कशन होती है, जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं, क्या वो इमरान खान तक डायरेक्टली पहुंचाया नहीं जाता? ये कोई बात करके सोचने वाली है ना। तो ये तो है कि आप जो भी प्लान करते हैं अपनी मीटिंग्स के अंदर, वो सारी की सारी जो है प्लानिंग जो है और उसकी काउंटर प्लानिंग जो है वो इमरान खान तक पहुंच जाती है। तो आपकी कमजोरियां जो है या जो आपकी स्ट्रेंथ्स है वो सारी इमरान खान को पता है, मगर आपको इमरान खान की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का नहीं पता, बिकॉज आपको कोई उनकी जो स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस वो नहीं बता रहा। आप जो कि बैठ के अपने मीटिंग्स करते हैं वो सारी की सारी उसके अंदर ऐसे लोग बैठे होते हैं, आई एम श्योर, जो कि पहुंचा रहे होते हैं सारी बात। आपको भी पता है इस बात का। तो अब बात ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि नादान है एस्टैब्लिशमेंट, तो अगर नादान है तो फिर इस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए। स्टे आउट ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि आपका तजर्बा ये दिखाना चाहिए आपको कि आप जब भी इंटरवेंशन करते हैं कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, और अब जाके इतनी सीरियस गड़बड़ है कि सारी मुल्क और कौम जो है वो एक धागे पे लटक रही है इस तरीके के साथ। और अब भी आप क्लियर नहीं है। अब आप क्लैरिटी के साथ, आज भी आप ये देखें कि आप क्लैरिटी के साथ ये फैसला करें कि ये मुश्किल फैसले करने हैं। ये IMF के बगैर डिफॉल्ट हो रहा है। डिफॉल्ट के अंदर मुल्क का नुकसान है और इनका अपना नुकसान है, क्योंकि मुल्क के सबसे बड़ा हिस्सा रेवेन्यू का ये लेते हैं। अरे ये अब फौज के दिवाले हो गया, इसलिए मैंने आपको बताया। नजम सेठी, इसके बारे में आपको पता ही है सबको। जो चीज़ गले इन सब के पड़ गई वो ये अवाम ही है, जो जल्द से जुलूस देखे जा रहे। ये है सबसे बड़ी मुसीबत। अब फौज ने तो नहीं आके मामला को ठीक करना, और ये अपनी जगह पे भी ठीक है, मगर इन लोगों को पता ही नहीं था कि हम 12 मिलके, इनके ज़हन में था कि मुकाबला कर लेंगे। हुआ नहीं है, और चुप हो। जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए प्रोग्राम। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब बड़ी ज़रूरी बात करने वाले हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं जी। दरअसल कि आज पाकिस्तान की जितनी भी साबका अदवार आए हैं, अगर मुआवजना और मुकाबला करें मुस्लिम लीग का किसी भी दौर के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग का दौर नंबर 1 रहा है। तो मुस्लिम लीग माशाल्लाह जरूर अल्लाह के फजल करम से ये कुव्वत रखती है और कैपेसिटी रखती है, और माशाल्लाह ये ताकत रखती है अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान को दोबारा अपने मकाम पे वापस आए। लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत और कुर्बानी दरकार हो। तो आपके इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल है मियां साहब? अपने मुकम्मल करके बैठे हुए हैं। आप तैयार हैं? हम तो तैयार, पहले से तैयार हैं। हमने तो माशाल्लाह आपके बाई इलेक्शन में भी जो अल्लाह के फजल करम से नतीजा आवाम के सामने लेके आए। आपने देखा है इमरान का दौर था, तो इमरान के दौर में उसको अल्लाह के फजल करम से शिकस्त हुई। आज तो इंशाल्लाह बात ही दूसरी है। थैंक यू। शुक्रिया। मियाँ साहब ने छोटी सी ये बात बता दी कि इलेक्शन के लिए कहते जी हम तो हमेशा तैयार हैं, और बाकी आपने सुन लिया ना जी। बिल्कुल ये ताज़ा सूरत हाल आपको बताई। आपके इल्म में होना चाहिए कि नून लीग को ये हदायत इंग्लैंड से दी गई है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए और गवर्नमेंट छोड़ देनी चाहिए। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ। अच्छा जी, पाकिस्तान की अदालतों में एक अजीब सिस्टम है। कई दफ़ा ऐसे वाक़यात भी पेश आते हैं, कभी फैसलाबाद, कभी किसी शहर, ये वकील साहब ने जज पे हमला कर दिया और अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं। फजल रहमान की सुबह हमने आपको एक ऑडियो सुनाई। उन्होंने कहा जी इमरान खान जो है वो बंदे लेके आना चाहता था सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो जजेस रात डाल गए। और
अब फजल रहमान साहब को ये बेचैनी है कि जनाब ये क्यों आपने इस तरह के फैसले लाने शुरू कर दिए कि जो भी लोग FIA इधर उधर कर रहे थे, शहबाज शरीफ एंड कंपनी, उनको वापस वहीं लेके आओ, फाइलें गायब होगी, केस गायब हो गए, वापस ले लीजिए, जो भी बड़ा वो मिक्स चार चला आपके इलम में। मकसद ये बताने का आपको ये है कि फजल रहमान को अब तकलीफ है। और जब रात 12 बजे अदालत खुली तो उस वक्त ये कहता था कि अदालत ने बड़ा अच्छा काम किया। ये सिर्फ फजल रहमान का मसला नहीं, इमरान खान का भी यही मसला, सबका मसला है। ये मसला क्यों है, ये है सवाल आज जिसका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान में अदल नहीं है, इंसाफ नहीं है, वकला है, उनकी हालत आपने देखी, कभी वो डॉक्टरों को मारना शुरू कर देते हैं, कभी उनके हाथ कोई भी आ जाता उनको मारना शुरू कर देते। और यही सिलसिला फिर जब ये जो वकील है ये फिर जज बनते हैं तो वहां पे इनके साथ यही सलूक होता है, फिर ये पब्लिक के साथ भी यही सलूक करते हैं और जिसको चाहते हैं जैसे मर्जी उसको टिकाने लगा देते। टिकाने के लगाने से मुराद कि जिस तरह मर्जी केस उसका उड़ा दे, किसी को सजाए मौत सुना दे, किसी को उम्र कैद सुना दे। अदल नहीं है। अगर आप कहे कि पाकिस्तान में 5% भी अदल है तो मैं नहीं मानता। उसकी वजह ये है डर और खौफ के जरिए वहां पे अदालतों में फैसले किए जाते हैं। मुझे इतला है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन पे इल्जाम आते हैं कि पाकिस्तान में जनाब इनको इजाजत नहीं अपने आप को मुसलमान कहने की, इन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया और उनकी जमानतें नहीं होती। जैसे ही वो अदालत में जाते हैं हम मौलवी भी पहुंच जाते। अब जज ने फैसला वहां इंसाफ पे क्या करना, अगर उसने फैसला करना हो इंसाफ पे तो पहले तो इन चीजों को रोका जाए कि जो आगे उन्हें अंडर प्रेशर करते हैं, फिर धमकियां दी जाती है। और यही सिलसिला आजकल सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि चीफ जस्टिस ने जब से ये फैसला दिया है, हमारे प्रोग्राम भी बता रहे हैं कि जनाब ये फैसला ठीक नहीं था और आपने ये गैर कानूनी काम किया। क्यों किया वो आप सबको पता है कि जो 1.5-2 माह से एक ड्रामा चल रहा है कि पैसा लिया, ये लिया, वो लिया, तो ये हालात पाकिस्तान के दिन ब दिन खराब होते गए। अब मुसीबत ये बन गई, रात मैंने प्रोग्राम किया, काफी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आज हम कोशिश करेंगे कमेंट्स खोल दें ताकि आप अपनी राय का इजहार करें, मगर अखलाक के दायरे में रहते हैं। मुझे अचानक याद आ गया। अच्छा, तो वहां जब मैंने इनको कहा कि ये अदालतें अब डर गई हैं कि इमरान खान के साथ लोग बहुत ज्यादा हैं, मजबूत हैं और साथ ही इनके रवैये तब्दील होना शुरू हो गए, तो ये अदल नहीं है। बात हो रही अदल। अदल वो है कि आप अगर कोई फैसला करते, आपके दिल में सिर्फ खुदा का खौफ हो कि मैंने खुदा को जवाब देना है और अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है कि मैं इस कुर्सी पे बैठा हुआ। जब आपके ज़हन में होगा कि इस कुर्सी पे मुझे मुशर्रफ ने बैठाया हुआ है, जरदारी ने बैठाया हुआ है, शहबाज ने बैठाया हुआ है, वो नवाज ने बैठाया हुआ है, मरियम ने बैठाया हुआ है, तो आप वहां पे अदल नहीं कर सके। सबसे पहले आप को ऐसे लोगों की जरूरत है जो सियासत से पाक हो, जो ऐसे जज हज़रात चाहिए जो बिल्कुल ऐसे हों कि उन्हें ना कोई डर हो ना खौफ हो। मगर इससे पहले जो पाकिस्तान में माफिया है उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और वो कौन करेगा? क्योंकि सियासतदान तो इनकी रहनुमाई करते हैं, इनकी माली मदद करते हैं। आपने सुना होगा कभी छोटू गैंग पकड़ा गया, कभी कोई गैंग पकड़ा गया, मगर पता नहीं वो क्या बना, उनका क्या हुआ, मुझे तो पता भी नहीं है ना, मेरा ख्याल मेरा ज़हन भी नहीं इस तरफ गया। मकसद ये आपको बताने का है कि सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में चल रहा है वो यही है कि माफिया कंट्रोल में नहीं है। सियासतदान जो है वो खुद माफिया का हिस्सा है। दहशत गर्दों की पुष्टनाई भी करते रहे सियासतदान। आपके इल्म में होगा पाकिस्तान में कितने लोग जो हैं बेचारे अपनी जान से चले गए। एक चीज ध्यान में रखें, इनके नजदीक कोई अहमियत नहीं आप लोगों की जो पब्लिक है। आप के ऊपर कोई बम फेंक गया, आप वैसे मर गए, कोई एक्सीडेंट में मर गया, किसी ने वडेरे ने मार दिया, किसी की आंखें निकाल दी, किसी का कुल्हाड़ी के वार करके पूरे गांव ने मार दिया। ये सब जो भी होता है, इनके जो बयानात आते हैं, बयानात से मसले हल नहीं होते। मसले हल होते हैं कि उस पर कुछ काम किया जाए, मगर काम आपको नजर नहीं आएगा, काम करने वाले कोई नजर नहीं आएगा। एक दूसरे को आप
देखेंगे ये गालियां दे रहे हैं। अवाम की बात बस वही, महंगाई बहुत है जी, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, बस ये बातें हो रही है। मगर ये बातों से क्या पाकिस्तान की अवाम के मसाइल ठीक हो जाएंगे, हालात ठीक हो जाएंगे, जिम्मेदारों के मसले ठीक हो जाएंगे? आपने देखा मरियम औरंगजेब है, वो भी आके सरगोदा आलो से पूछ रही है, वहाँ वीडियो जो नजर आई है, कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। मुझे अफसोस इस चीज़ का होता है कि इतना शोर पड़ा हुआ है, इतना तमाशा दुनिया में पाकिस्तान का लगा हुआ है, तो जो चंद लोग इसके जलसे में जाते हैं, पता नहीं, ठीक है 1200 रुपये दिहाड़ी की वहाँ पे न्यूज़ तो चल रही है, लोग आके कह रहे हैं कि यार 1200 रुपया मिला तो चलो मैं चले जाता हूँ, फारग ही बैठा हुआ हूँ घर, साथ एक बिरयानी की प्लेट भी मिल जाएगी, चलो गरीब तो बेचारा हुआ, मगर जो बिरयानी घर में खा सकते वो तो खुदा का कोई खौफ खा लो, वो तो वहाँ ना जाओ ना, ताकि अपने घर में आप बना के खा लो, समझो कि नून लीग के जलसे में बैठे हुए हैं। मगर इमरान खान जो बात कर रहा है वो गलत तो नहीं कर रहा। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ लोटे हमारे जो 25 ही नहीं है, भी अवाम में भी लोटे ऐसे, और ऐसे लोटे थोड़ा उनका स्टाइल और है, उनको पैसे दिए जाते हैं, उनको लेके आते हैं वहाँ पे अपने जलसे पे, बाद में उनको पता ही नहीं होता कि क्या कहाँ से आए, किधर जाना, ये कौन था, मैं कौन था। आप अगर सर्वे करें पाकिस्तान का तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ इसको चंद लोगों को जानते हैं। मगर पिछले दिनों एक सर्वे मैंने देखा, किसी को पता नहीं था वज़ीर आज़म उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी कि पंजाब का वज़ीर आला कौन। तो ये चीज़ें जो वहाँ पे देखी जाती हैं, अवाम उसमें बहुत पीछे है। पहले तो सबसे पहले अवाम में ये शऊर लाना होगा, असल क्या है, नकल क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है। मगर जब पूरी अवाम ही इसी काम में लगी हुई है तो वहाँ शऊर कैसे आएगा। मगर अब मेरा ख्याल है हालात तब्दील होते नजर आ रहे हैं, कोई बेहतरी की तरफ तो नहीं जाएंगे इतनी जल्दी, वक्त लगेगा, वक्त के साथ साथ लोगों में समझ अक्ल आती जाएगी, मगर फिर भी पाकिस्तान की हालत इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं है। जितना का बेड़ा गर्क वहाँ पे हो चुका है ना, अगर इमरान खान 5 साल के लिए अक्सरियत में आ भी जाता है, जब तक ऐसे कवानीन नहीं बनाए जाएंगे, जो फिर मैं वही बता देता हूँ, जो कायदे आज़म ने जिस तरह पाकिस्तान बनाया था वो वाले, उस वक्त तक पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं हो सकती। नाज़रीन, पाकिस्तान की बेशुमार लोग हमें लिखते हैं जी इज्जत को खाक में मिला दिया, किसने मिलाया, ये भी तो पता करे ना, किसने मिलाया, सबको पता है, मगर उसके बावजूद कई ऐसे नादान है अभी भी उनके ज़हनी गुलाम। जरदारी का आपको नहीं पता किसी को, वो आके कहता है मुझे गरीब के जब हक में डाका डाला जाता मुझे बहुत दुख होता है। सबसे बड़ा तो डाकू ये है बैठा हुआ। अब जिस तरह सोशल मीडिया पे डाकू चोर के नारे लग रहे हैं, आप खुद अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान की आवाम की या मुल्क की या लोगों की क्या इज्जत है। कल बिलावल की एक तस्वीर देखी, ऐसे झुका हुआ था, कोई उनमें कैसे आएगी जब खुददारी नहीं है, इज्जत नहीं है, तो आप कैसे सारे उठा के जी सकेगी। बिल्कुल जैसे खड़े होते हैं जैसे मुर्दा खड़ा है, लाश खड़ी है, जान ही नहीं है। वजह यही है कि गुलाम, कोई छोटा गुलाम कोई बड़ा गुलाम, इसी तरह चल रहा। शाम को हालात हाज़रा में आपको मजीद तफसीलात बताएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब भी कर लें।